2002 में WWE के मेन रोस्टर से जुड़ने के बाद से ही रैंडी ऑर्टन कंपनी के टॉप रेसलर्स में से एक रहे हैं। जब ऑर्टन 2003 में जाने माने एवोल्यूशन ग्रुप के साथ जुड़े थे, तभी ये साफ हो गया था कि ऑर्टन की सफलता को लेकर WWE ने अच्छा प्लान बना रखा था और ये भी पक्का है कि उन्होंने WWE की उम्मीद से ज्यादा ही हासिल किया है और वो सच में एक WWE लेजेंड है। पिछले 10 सालों में ऑर्टन वो इंसान बन चुके हैं जिस पर WWE भरोसा कर सकता है और साथ ही उनके साथी रेसलर्स भी, क्योंकि ऑर्टन को WWE में लॉकर रूम का लीडर भी माना जाने लगा है। द वाइपर की एक खास बात यह है कि वो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं और नए रेसलर्स को जीतने देते हैं। ऑर्टन को जो भी स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं, उनसे उन्हें शायद ही कभी कोई दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे भी 10 मौके रहे हैं जब इस पुराने WWE चैंपियन ने स्क्रिप्ट से अलग जाकर फैंस को ऐसे कुछ पल दिए हैं जो उन्हें हमेशा याद रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम देखेंगे WWE के 10 ऐसे मौके जहां रैंडी ऑर्टन ने स्क्रिप्ट से अलग जाकर सबको हैरान कर दिया। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, कर्सिंग। स्मैकडाउन 1000 में फैंस के लिए एक मजेदार सेगमेंट रखा गया जहां WWE ने जाने माने ग्रुप एवोल्यूशन का एक रीयूनियन रखा था। इस सेगमेंट के दौरान बैटिस्टा ने एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने रिक फ्लेयर को कहा कि वो अपना सामान अपनी पैंट्स में ही रखें और ये सुनकर उस ग्रुप के सभी लोग हंसने लगे, जिसमें ऑर्टन भी शामिल थे। उसके बाद ट्रिपल एच ने ऑर्टन के कान में कुछ कहा जिसके जवाब में ऑर्टन को एक गाली देते हुए देखा जा सकता है। यह स्क्रिप्ट में कभी भी नहीं लिखा था और इस वजह से ही WWE को इस रीयूनियन के सेगमेंट को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालते वक्त बहुत ज्यादा एडिट करना पड़ा था। नंबर 9, स्प्लिट जंप। 2011 रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत ही शानदार साल रहा। क्रिश्चियन के साथ ऑर्टन का एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ऑर्टन की रिंग में परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा निखर कर आई कि ऑर्टन ने क्रिश्चियन के साथ अपने इस झगड़े को अपनी सबसे पसंदीदा दुश्मनी बताया। इस दौरान ये साफ था कि ऑर्टन अपने काम से बहुत खुश थे और ये बात 2011 के ओवर द लिमिट पे पर व्यू इवेंट से पहले हुए स्मैकडाउन में भी साफ देखने को मिली। जिन और चार्ल्स रॉबिन्सन जो भी देख रहे थे उस पर उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत मजेदार पल था और ऑर्टन को ऐसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था। नंबर 8, लाइव टीवी इज ऑसम। अब हम 2011 में रैंडी ऑर्टन की बात कर ही रहे हैं तो 2011 में ऑल स्टार रॉ के एक एपिसोड में प्रोमो सेगमेंट के दौरान ऑर्टन का माइक खराब हो गया और ऑर्टन ने इस हालत को एक बहुत मजेदार बात करके संभाल लिया। Live TV is awesome. ऑर्टन ने ऐसा कहा और वहां मौजूद लोग उनके लिए शोर मचाते रहे। रेसलर्स के लिए ये समझना मुश्किल हो सकता है कि ऐसे हालात में वो क्या करें। कुछ रेसलर्स तो अपना प्रोमो जारी रखते हैं, लेकिन इसके बारे में बोल देना एक बेहतरीन तरीका था और ऑर्टन सही भी थे। वो लाइव टीवी था और लाइव टीवी पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्क्रिप्ट के बाहर बोले गए इस डायलॉग को WWE नेटवर्क के वर्जन में रॉ के एपिसोड से हटा दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से उस ब्रॉडकास्ट की असली फुटेज अभी भी YouTube पर मौजूद है। नंबर 7, ब्लोइंग अ किस। एक्सट्रीम रूल्स 2015 के बाद हुए रॉ के एपिसोड की शुरुआत सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस के एक प्रोमो सेगमेंट से हुई थी। इस सेगमेंट के दौरान रेंस अनाउंस टेबल पर खड़े थे और जब वो अपना प्रोमो कर रहे थे तभी रैंडी स्क्रिप्ट से थोड़ा भटक गए और हवा में एक किस किया। कुछ फैंस का मानना है कि ऑर्टन सीधे रेंस की तरफ किस कर रहे थे, जो बहुत अजीब बात होगी, लेकिन कुछ फैंस ने बताया कि ऑर्टन की बीवी उस समय फ्रंट रो में मौजूद थी और वो किस उन्हीं के लिए था। नंबर 6, कांट कीप अ स्ट्रेट फेस। R-Truth WWE के लॉकर रूम में सबसे फनी रेसलर्स में से एक माने जाते हैं। ट्रुथ ने कई रेसलर्स को कैरेक्टर से बाहर जाकर हंसने पर मजबूर किया है। यहाँ तक उन्होंने एक यादगार रॉ सेगमेंट के दौरान ब्रॉक लेसनर को भी बहुत हंसाया था। 2020 में रॉ के एक बैक स्टेज सेगमेंट में ट्रुथ ने रैंडी ऑर्टन को भी करीब कैरेक्टर तोड़कर हंसने पर मजबूर कर ही दिया था। ऑर्टन अपने पुराने मेंटर रिक फ्लेयर के साथ बैक स्टेज में मौजूद थे और तभी वहां ट्रुथ आ गए। ट्रुथ को लगा कि फ्लेयर असल में अकीरा टोजावा है। फ्लेयर इस बात पर मुस्कुराने लगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर चले गए क्योंकि वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और इसलिए उन्होंने अपने चेहरे के सामने हाथ रख लिया। ये एक मजेदार पल था जिसमें पता चल गया कि R-Truth WWE रोस्टर में मौजूद किसी को भी आसानी से हंसा सकते हैं। नंबर 5, RV ऑफ द ईयर। 2014 में रैंडी ऑर्टन की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी। 2014 की गर्मियों में रॉ के एक एपिसोड के बाद ऑर्टन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो रॉ के एक प्रोडक्शन मेंबर से पूछते हुए नजर आ रहे थे कि क्या वो ऑफ एयर हो गए हैं, और जब उस प्रोडक्शन
प्रोडक्शन टीम मेंबर ने ऑर्टन को बता दिया कि वो सच में ऑफ एयर जा चुके हैं, तो रैंडी ने दर्द का नाटक करना बंद कर दिया और आराम से चलकर वापस जाने लगे। ये देखने में बहुत मजेदार रहा और ये किस्मत की बात थी कि वहाँ मौजूद फैन ने ये शानदार पल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 4, फॉरगेटिंग लाइंस। रेसलमेनिया के बाद होने वाले रॉ में साल के सबसे ज्यादा परेशान करने वाले फैंस आए थे। उस भीड़ में ज्यादातर लोग रेसलिंग के बहुत बड़े फैंस थे और इसलिए वो जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। रेसलमेनिया 29 के बाद होने वाला रॉ काफी न्यूज में छाया रहा क्योंकि उसमें मौजूद फैंस बहुत जोश से भरे हुए थे और वो WWE के बेबी फेसेस जैसे कि जॉन सीना, शेमस और रैंडी ऑर्टन को काफी नापसंद कर रहे थे। ऑर्टन की बात करें तो वो उस इवेंट में शेमस के साथ एक प्रोमो सेगमेंट में शामिल थे। रेसलमेनिया 29 में एक रात पहले ही शेमस और ऑर्टन की बिग शो के साथ एक टीम बनी थी, लेकिन बिग शो उन दोनों के ही खिलाफ चले गए थे और इसीलिए दोनों को बिग शो से बदला चाहिए था। इस प्रोमो का मुद्दा ये था कि दोनों ही रेसलर्स रॉ में बिग शो का सामना करना चाहते थे, लेकिन ऑर्टन पूरी तरह से खो गए और अपनी लाइंस भूल गए, जिसकी वजह से उन्हें स्क्रिप्ट से अलग जाना पड़ा और उन्हें शेमस से पूछना पड़ा। ये अजीब था क्योंकि ऑर्टन अपनी लाइंस कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद फैंस के बर्ताव ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया। WWE ऑर्टन की इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट से अलग जाकर अपनी लाइंस के बारे में पूछा, इसलिए उन्होंने WWE नेटवर्क पर इस प्रोमो सेगमेंट को बहुत ज्यादा एडिट किया। इसलिए अब इस गड़बड़ी के साथ प्रोमो की फुटेज केवल उन YouTube वीडियोस में है जिन्होंने असली वीडियो अपलोड करी थी। नंबर 3, ईटिंग अ हॉट डॉग। अक्टूबर 2014 तक रैंडी ऑर्टन WWE में ऐसी पोजीशन पर पहुंच चुके थे कि वो हर हफ्ते स्क्रिप्ट से अलग कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन अक्सर जब भी ऑर्टन स्क्रिप्ट से अलग कुछ करते थे तो वो सेगमेंट को अच्छा बनाने के लिए ही करते थे और 6 अक्टूबर 2014 के रॉ के एडिशन में कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑर्टन केन और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर जॉन सीना के खिलाफ एक हैंडीकैप मैच में लड़ने वाले थे, जब अचानक डीन एम्ब्रोस रिंग में एक हॉट डॉग का कार्ट लेकर आ गए। उस हॉट डॉग कार्ट को लेकर हुए कुछ झगड़े के बाद ऑर्टन रिंग साइड पर गिरे हुए दिखाई दिए, लेकिन वो वहाँ सिर्फ गिरे ही नहीं थे बल्कि वो सच में एक हॉट डॉग खा रहे थे। ये एक अविश्वसनीय पल था और ये लाइव टीवी पर पूरी दुनिया देख रही थी। नंबर 2, फ्लिपिंग ऑफ द फैंस। 2012 के नाइट ऑफ चैंपियंस में बहुत बढ़िया मैचेस थे और बॉस्टन के बेहतरीन फैंस। इस पे पर व्यू में रैंडी ऑर्टन का सामना डॉल्फ जिगलर से हुआ। दोनों के बीच एक अच्छा मैच भी हुआ, लेकिन वहाँ के फैंस पूरे मैच के दौरान ऑर्टन को परेशान करते रहे। ये एक समय इतना बढ़ गया था कि ऑर्टन ने रिंग साइड पर मौजूद लोगों को बीच की उंगली दिखा दी। हालांकि ये इशारा स्क्रीन पर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए था, लेकिन WWE 2012 तक PG बन चुका था, इसलिए ऑर्टन का स्क्रिप्ट से इस तरह से अलग जाना WWE को पसंद नहीं आया। ऑर्टन को मैच के बाद ट्विटर पर पोस्ट करके माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें लिखा था, आज बहुत मजा आया, बॉस्टन की जनता शानदार है, माफ करना अगर मैंने किसी को अपने गलत बर्ताव से दुख पहुंचाया हो तो। नंबर 1, लेइंग इनटू कोफी किंगस्टन। जब फैन से पूछा जाता है कि रैंडी ऑर्टन के करियर का सबसे बदनाम पल कौन सा रहा है, तो आमतौर पे शायद एक ही जवाब मिलेगा कि जब उन्होंने 2010 में रॉ पर किंगस्टन के ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया था। 2009 के अंत तक फैंस उन्हीं पुराने रेसलर्स को मेन इवेंट में देख कर थक चुके थे, इसलिए WWE ने नए टैलेंट को सामने लाने का फैसला किया। जिन नए टैलेंट्स को WWE ने आगे लाने का फैसला किया उनमें से एक थे कोफी किंगस्टन। किंगस्टन एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जिनके टीवी पर काफी अच्छे मैचेस हो रहे थे। उनका ऑर्टन के साथ एक झगड़ा हुआ था और उन्होंने ऑर्टन को बड़ी सफाई से हरा भी दिया था। इस जीत के साथ ही किंगस्टन को रेसलमेनिया 26 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जिताने की भी तैयारी थी, लेकिन जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के साथ एक ट्रिपल थ्रेट मैच ने सब बदल दिया। इस मैच के अंत में एक पंक किक के बाद किंगस्टन को हारना था, लेकिन किंगस्टन थोड़ा पहले ही उठ गए, जिसकी वजह से ऑर्टन को स्क्रिप्ट से अलग जाकर उन्हें एक RKO देना पड़ा और इसके बाद गुस्से में आकर ऑर्टन ने किंगस्टन को कई बार स्टूपिड बोला। इस हादसे के बाद WWE ने किंगस्टन को आगे बढ़ाना रोक दिया और उनकी मनी इन द बैंक की जीत जैक स्वैगर को मिल गई। इस हादसे को आगे चलकर 2019 में ऑर्टन और किंगस्टन के बीच एक झगड़े में इस्तेमाल किया गया, जब किंगस्टन आखिरकार WWE के टॉप पर पहुंच गए और उस वक्त के WWE चैंपियन भी बने। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे मौके जहाँ रैंडी ऑर्टन ने स्क्रिप्ट से अलग जाकर सबको हैरान कर दिया। नीचे कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।